पीटीआई का एहतजाज। पंजाब हुकूमत ने फैसलाबाद, बहावलपुर, टोबा टेक सिंह, मियांवाली, चिन्योट और झंग में दफा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमात, धरनों, जलसों, मुजाहिरों समेत एहतजाजी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। मियांवाली में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद। रेंजर्स की 2 कंपनियां भी तैनात। बहावलपुर में दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के 100 से जायद कारकुनान पर मुकदमा दर्ज। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला, सैकड़ों मिसाइल दाग दिए। ईरान के पासदारान इनकलाब ने हमले की तस्दीक कर दी। इजराइल को खबरदार कर दिया, कहा इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की तो वो मजीद हमले करेगा। पासदारान इनकलाब का इजराइल के अहम ठिकानों को निशाना बनाने का दावा, कहा इजराइल पर हमला करके इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला ले लिया। नसरुम मिनल्लाह व फतहुन करीब। ईरान की जानिब से इजराइल पर हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने ट्वीट कर दी। खामनाई के ऑफिशियल अकाउंट से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनी मिसाइलों की तस्वीर पोस्ट। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हमास रहनुमा इस्माइल हनिया की शहादत का बदला लेने के लिए इजराइल पर बराह रास्त हमले का हुक्म दे दिया। ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, उसकी कीमत अदा करनी होगी। इजरायली वजीर आजम का ईरानी मिसाइली हमलों पर जवाब, कहा वो नहीं जानते हम अपने दिफा और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। दुनिया के सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ईरान का हमला नाकाम हुआ। अपने बनाए हुए असूल पर कायम रहेंगे, जो भी हम पर हमला आवर होगा हम उस पर हमला कर देंगे। हमला बज़ाहिर नाकाम रहा, ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं कि इजराइल को अमरीका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है। अमरीका ने इजराइल के दिफा के लिए फाल किरदार अदा किया, आगे भी इजराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार हैं। ईरान अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म समझे। इजरायली फौज ने ईरान को संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। डैनियल हिगारी ने कहा हम पर एक संगीन हमला हुआ है, नताइज भी संगीन होंगे। हमने बहुत से मिसाइलों को रोका है। इजरायली फौज दिफा और जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। जवाब सही वक्त पर दिया जाएगा। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को बड़ा धचका। बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। BLA के 6 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सहलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। दिफाई माहिरीन ने BLA के 6 दहशतगर्दों की हलाकत की सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच का हिस्सा। जजेस कमेटी ने जस्टिस मुनीब अख्तर के इनकार पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान को बेंच का हिस्सा बनाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 10:30 बजे वजीर आजम हाउस में तलब किया था। इजलास वजीर आजम और काबीना अराकीन के मसरूफियात की वजह से मुलतवी हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी। 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। जस्टिस मंसूर अली शाह आज सुप्रीम कोर्ट नहीं आए। करीबी अजीज की अदालत के बाइस आज की रुखसत ली। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच को केस सुनने थे। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच को केस मुंतकिल।
इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में तहरीक इंसाफ के मोहलत की इस्तदा मंजूर। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर केस 22 अक्टूबर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत हुई। बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि FIA से रिकॉर्ड के हुसूल के लिए अदालत से रुजू किया है। उम्मीद है 10 दिन तक FIA से रिकॉर्ड मिल जाएगा। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच की तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन रेफरेंस में दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंजूर की। ईरान के इजराइल पर हमले के बाद PIA के तमाम परवाज़ों पर ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। तर्जुमान PIA का कहना है कि ईरान के फ़ज़ाई हदूद से बाहर फ़्लाइट प्लान असर नौ तरतीब दे दिया गया है। PIA के तमाम कप्तानों और फ़्लाइट ऑपरेशंस को अहकामात भी जारी कर दिए गए। सूरत हाल वाज़ेह होने तक ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की जाएगी। पाकिस्तान में पोलियो के वार बरकरार। कराची ईस्ट और सजावल से पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 26 हो गई। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवा साल बलूचिस्तान से 15, सिंध से 7, खैबर पख्तूनख्वा से 2, पंजाब और इस्लामाबाद से 1 पोलियो केस रिपोर्ट हो चुका। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द-ए-अमल और इसराइली जहरियत का फैसला कुन जवाब करार दे दिया। ईरानी हमला इसराइली जहरियत का रद्द-ए-अमल है। ईरान और खित्ते में अमन के लिए जायज़ हक का इस्तेमाल किया गया। सियोनी रियासत की जहरियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब दिया गया है। ईरान जंगजू नहीं, लेकिन वो किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, कप्तानी एक फायदेमंद तजुर्बा रहा, लेकिन इसने काम के बोझ में इजाफा किया। वक्त आ गया है मैं इस्तीफा दूं और अपने खेल पर तवज्जो दूं। इस बारे में क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट को गुज़िश्ता माह बता चुका हूं। बतौर खिलाड़ी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए पुरजोश हूँ। और पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। इंग्लैंड टीम की क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे हैं। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आज और कल आराम के बाद 4 अक्टूबर से अपनी प्रैक्टिस शुरू करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। अस्सलामुअलैकुम, NTN न्यूज़ के साथ मैं हूं हाजिरा रऊफ और मैं हूं पलवशा महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।